बिहार में भी वायरल फीवर तेजी से पैर पसार रहा है। पटना और मुजफ्फरपुर में बच्चों में रहस्यमय बुखार तेजी से फैल रहा है। बच्चों के बेड फुल हो चुके हैं। बच्चों को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वैशाली और छपरा के अस्पतालों से भी बच्चों के पीड़ित होने की खबरें आ रही हैं। पिछले 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब बिहार के अलग अलग जिलों में बच्चे बड़ी संख्या में वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। एक बेड पर, चूंकि संख्या इतनी ज्यादा है, नीकू वार्ड में 77 बच्चों को भर्ती किया जा चुका है। वैशाली में वायरल बुखार से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। 1 महीने में 5 साल तक की उम्र के कई बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। छपरा के एक गांव में फैली बीमारी रहस्यमयी बनी हुई है। गांव के कई बच्चे बीमार हैं, लेकिन कोरोना, कालाजार और मलेरिया की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दवाइयां बांट रही है, लेकिन तेजी से बढ़ते मरीजों की वजह से तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। मुजफ्फरपुर में बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं। अभी तक 4 डेंगू के केस प्रतिवेदित हुए हैं जिले में, तो वहाँ पर जो है हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं और वहाँ के जो जल जमाव का क्षेत्र हो वहाँ पर टेमीफॉस का छिड़काव करवा रहे हैं। तो प्रतिमा आदर्श, हमने तस्वीरें देखी और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता निधिश्री। निधिश्री, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हर राज्य में ऐसी ही बीमारियों के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, अस्पताल में तक जगह नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्रशासन व्यवस्थाएं करे, दुरुस्त करे, लोगों तक सही इलाज पहुंच सके। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी, जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उतनी इन दिनों सरकारी अस्पताल में कम पड़ रही है। बेड्स की संख्या खास तौर पर कम पड़ रही है। और देखिए, वायरल फीवर ऐसा नहीं है कि अचानक इस साल आया है या कोई नई बीमारी है। हर साल अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के अलग अलग ज़िलों की बात करें, तो आमतौर पर इस महीने में वायरल फीवर या निमोनिया बच्चों में देखे जाते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली बात यह है कि रहस्यमयी बुखार इसको नाम दे दिया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये बुखार ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में और उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चों में उतरने लगता है। लेकिन कल जब मैं पीएमसीएच की नीकू वार्ड गई थी, तो वहाँ पर कई ऐसे बच्चे हैं जो 20 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया है और वो अभी तक वार्ड में भर्ती हैं। और जो बेड्स की बात मैं कर रही थी, वहाँ पर जितने बेड्स की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये कहा गया कि थर्ड वेव से पहले, कोविड के थर्ड वेव से पहले हम एक नियोनेटल और एक पीडिया के लिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, नीकू और पीकू, इनका नाम दिया गया है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर इन्फेंट्स के लिए। तो इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और बार बार बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस बात का दावा करता रहा है। लेकिन सिर्फ निमोनिया और वायरल फीवर में ही जो तस्वीरें देखी जा रही है, मैं सिर्फ 3 बड़े अस्पताल जो पटना के हैं उनकी बात कर लेती हूँ। पीएमसीएच, एनएमसीएच या मैं मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच, जो कि करीब 2 साल पहले एसकेएमसीएच में जिस तरीके से चमकी बुखार से हम देखे थे, हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से बच्चे लगातार हर दिन बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही थी। तो आज की तारीख में भी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच या मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर जितनी व्यवस्था की जानी चाहिए उतनी पर्याप्त नहीं है। और यही वजह है कि कई ऐसे जो अटेंडेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। और जो बच्चों में ये बीमारी जो है लगभग कुल मिलाकर वो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कुल मिलाकर एक्सपर्ट से इस बात का अंदेशा पहले ही जताया था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करेगी। और ऐसे में अब जो वायरल फीवर है उससे भी बच्चे ही सबसे ज्यादा ग्रसित है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।